सूरज पर मिला सोने का भंडार, इतना सोना कि जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। अगर ये सोना किसी देश के पास आ जाता है तो वो देश सुपर पावर बन सकता है। उसकी इकोनॉमी रॉकेट की तरह भागेगी। जैसा कि हम सबको पता है कि आज भी जिस देश के पास ज्यादा सोना है वो देश आज भी सुपर पावर है। अमेरिका इसी कारण से आज भी सुपर पावर बना हुआ है। उसके रिजर्व बैंक में आज भी काफी ज्यादा सोना मौजूद है। जैसे सभी स्पेस एजेंसियों को पता चला है कि सूरज पर सोना मौजूद है, वैसे चीन, अमेरिका और भारत आमने सामने आ गए हैं। सूरज पर जाने की जंग छिड़ गई है। दोस्तों, क्या हमारा भारत सूरज से सोना ला पाएगा? क्योंकि हमारा भारत बहुत जल्द सूरज पर एक मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसका मेन मकसद है सूरज पर मौजूद सोने की जानकारी हासिल करना। सूरज के किस इलाके में ये सोना मौजूद है, अगर भारत के पास ये जानकारी हासिल हो जाती है तो दोस्तों, क्या हमारा भारत सूरज से सोना ला पाएगा? क्या सूरज पर माइनिंग किया जा सकता है? और दोस्तों, इस सोने की खोज कैसे हुई, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी बढ़ाने में सोना सबसे बड़ा भूमिका निभाता है। जिस देश के पास आज भी सोना सबसे ज्यादा मौजूद है, उस देश की इकोनॉमी आज भी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। एक समय था जब हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आज हमारे भारत के रिजर्व बैंक में अन्य देश की तुलना में सोना कम मौजूद है। बताया भी जा रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया में सोने की कमी हो जाएगी। यहाँ तक कि सोना पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है, क्योंकि धरती से सोना निकाला जा रहा है। खदानों में सोने की कमी हो रही है, क्योंकि दोस्तों सोना धरती में पैदा नहीं होता, सोना अंतरिक्ष से आया हुआ है। अंतरिक्ष में ही सोने का भंडार मौजूद है और अब वो समय आ गया है कि अंतरिक्ष से सोना धरती पर लाया जाए। लेकिन अंतरिक्ष से सोना लाने में बहुत बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। अंतरिक्ष में कई ऐसे ग्रह भी हैं जो सोने और हीरे से बने हुए हैं, और अभी अभी पता चला है कि सूरज पर भी सोने का भंडार है। इतना सोना है कि जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। 7 समुद्रों में जितना पानी है उससे भी ज्यादा सूरज पर सोना मौजूद है। दोस्तों, सूरज पर जो सोने की खोज हुई है, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। दरअसल दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी पत्रिका ने 1859 में एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें प्रसिद्ध रसायनज्ञ रॉबर्ट बेंसन और गुस्ताव किरचॉफ ने जर्मनी के मैनहेम शहर में आग बढ़ती हुई देखी। आग उनकी हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी लैब से करीब 10 मील यानी 16 किलोमीटर दूर जल रही थी, जिसे देखने के लिए उन्होंने अपने नए स्पेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करने का विचार किया। इस टेक्नोलॉजी की मदद से प्रकाश को विभिन्न तरंगदैर्घ्य में बांटकर रासायनिक तत्वों की पहचान की जा सकती है। उन्होंने खिड़की पर ही स्पेक्ट्रोस्कोप लगा दिया और जांच में आग की लपटों में बेरियम और स्ट्रोंटियम की पहचान कर ली। रॉबर्ट, जिन्होंने आज दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में उपयोग किए जाने वाले बेंसन बर्नर को डिजाइन किया है, उन्होंने सुझाव दिया कि एक ही स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग सूर्य और चमकीले सितारों के वायुमंडल पर भी किया जा सकता है। इस घटना के करीब 10 साल बाद 18 अगस्त 1868 को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन कई खगोल शास्त्रियों ने सूरज पर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हीलियम की खोज करने में कामयाबी हासिल कर ली। इसके बाद सूरज के वातावरण में एक के बाद एक कार्बन, नाइट्रोजन, लोहा और अन्य भारी धातुओं की खोज कर ली गई। इन्हीं में से एक था सोना। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में जैसे जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति और इतिहास की समझ बढ़ी, वैसे वैसे यह सवाल भी उठने लगे कि आखिरकार अरबों सालों तक सूरज और अन्य तारे कैसे चमकते रहे। लंबे समय से चल रहे रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि सूरज पर 2.5 ट्रिलियन टन सोना है। इतना सोना पृथ्वी के सभी महासागरों को भर सकता है और फिर भी यह खत्म नहीं होगा। एक और दिलचस्प खोज बाद में की गई और इसमें पाया गया कि आखिर पृथ्वी पर सोना कैसे आया। वैज्ञानिकों को खोज में पता चला कि सूरज के जैसे तारों से न्यूट्रॉन तारों का निर्माण हुआ और उनके आपस में टकराने की वजह से धरती पर सोना आया। रिसर्च में पता चला है कि जब कोई तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में होता है तो उसका कोर टूटकर बिखर जाता है और फिर एक सुपरनोवा विस्फोट होता है और फिर तारों की बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैलने लगती हैं। इस दौरान न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन होता है। लोहे से भारी अधिकांश तत्व इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। जब दो ऐसे न्यूट्रॉन तारे टकराते हैं तो न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन से स्ट्रोंटियम, थोरियम,
यूरेनियम और साथ ही सोना पैदा होता है। रिसर्च में पता चला है कि हमारे इस ब्रह्मांड के बनने के बाद से इस तरह के कई टकराव हुए हैं और जो सोना पृथ्वी के अंतरिक्ष में आया है वो धीरे धीरे धरती पर पहुंच गया। यानी सोना सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि क्योंकि यह पृथ्वी पर काफी दुर्लभ माना जाता है, बल्कि सोना इसलिए भी काफी खास है क्योंकि ये तारों से सीधे जमीन पर उतरता है। जैसे सभी स्पेस एजेंसियों को पता चला है कि सूरज पर सोना मौजूद है, वैसे सभी स्पेस एजेंसियां सूरज पर अपना मिशन भेजना चाह रही हैं ताकि सूरज के बारे में और विशेष जानकारी हासिल हो जाए, ताकि फ्यूचर में सूरज पर माइनिंग किया जा सके। और इसी क्षेत्र में हमारा भारत भी आगे बढ़ रहा है। हमारा भारत आदित्य L1 मिशन अगले साल लॉन्च करने वाला है और ये आदित्य L1 सूरज की विशेष जानकारी हासिल करके इसरो को देगा ताकि इसरो फ्यूचर में सूरज पर और मिशन भेज सके, सूरज से ये सोना धरती पर आसानी से लाया जा सके। जैसा कि हम सबको पता है कि सूरज बहुत ज्यादा गर्म है, सूरज तक जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्बिटर बनाए गए हैं जो सूरज की परिक्रमा आज भी कर रहे हैं। नासा भी अपना प्रोब नामक एक ऑर्बिटर सूरज पर भेजा है जो सूरज की जानकारी हासिल करता है और इसी तरह हमारा भारत भी आदित्य L1 एक ऑर्बिटर भेजने वाला है जो सूरज की चारों तरफ परिक्रमा करेगा और सूरज की जानकारी हासिल करेगा। उसके बाद सभी स्पेस एजेंसियां सोचेंगे कि सूरज से सोना कैसे धरती पर लाया जाए। फिलहाल अभी बहुत मुश्किल काम है सूरज से सोना लाना, लेकिन वैज्ञानिक जितनी तेजी से विकास कर रहे हैं, जितनी तेजी से नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि सूरज से ये सोना धरती पर लाया जा सके। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है